तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दैट हाउ टू ड्रॉ एनिमल फिगर। ठीक है, तो ये हमारा 4th सेशन है। तो हम आई कवर कर चुके हैं, ठीक है, लिप्स भी कवर कर चुके हैं। तो अब हम एनिमल फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो मैं ऑनलाइन आया था, लाइव आया था, बट उसमें इशू आ रहा था तो मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो आपको देखो नॉर्मली क्या करना है, जो चारकोल पेंसिल है उसका यूज़ करके, या फिर कोई ब्लैक पेंसिल है या नॉर्मल पेंसिल है, तो उसको प्रेशर के साथ यूज़ करके आइज़ बनानी है। जैसे नॉर्मली हम फ्री हैंड कुछ बनाते हैं, तो हमने पहले आइज़ बना ली। एक आई जितनी भी बड़ी बनाओगे उसके अकॉर्डिंग दूसरी आई बनती है, और दोनों आई के बीच में 1 आई का गैप होता है। ठीक है, अगर आपने इतना बना लिया तो बाकी आपको नोज़ का भी डिस्टेंस मिल जाएगा और लिप्स वगैरह का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल फेस ड्रॉ हो जाता है तो उसके बाद जो बाहर की आउटलाइंस होती है जिसमें हेयर्स आ गए, जैसे देखो बिल्ली के कान है वो आ गए, ठीक है, और उसके जो हेयर्स है वो आ गए, हाथ किधर है वो सब हमको पता चल जाता है, उसका अंदाज़ा लग जाता है अगर कोई भी फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा है तो। ठीक है, थोड़ा अलग होता है फ्री हैंड जब हम ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% मैचिंग ही आएगी आपकी स्केचिंग की जब आप ड्रॉ कर लोगे। हो सकता है आपका स्केच उससे भी अच्छा बन जाए, जो कि जिसमें से आप बना रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको यही रिक्वायर करूँगा कि बिगर किसी मेथड का अगर आप सीखोगे तो जल्दी सीख पाओगे, और आपका हाथ तभी बैठेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। तो देखो जैसे कि नॉर्मली मैंने आइज़ ड्रॉ की, ठीक है, पहले हल्का हल्का शेड दिया, शेड देने के बाद क्या किया, उसको ब्लेंड कर दिया। ब्रश से कर लो या कॉटन से कर लो या पेपर स्टैम्प से, तीनों से कर सकते हो। करने के बाद जो हाइलाइट्स होते हैं उसको देने के लिए मैंने क्या किया, इरेज़र का यूज़ किया। इरेज़र का यूज़ करके मैंने उधर हल्के हल्के हाइलाइट्स दे दिया। अगर आप दबा के यूज़ करोगे इरेज़र का तो अच्छे से शार्प हो जाएगा वो एरिया, और उधर शाइनिंग फेंकेगा वो। और आपको फ़ोटो में देखना है कि ये जो हाइलाइट्स होते हैं वो किधर देने हैं। ठीक है, तो कैट है तो कैट की आँखों में मतलब हाइलाइट्स है, नोज़ के ऊपर हाइलाइट्स है, लेकिन वो इतने नहीं है जितने आइज़ पे है। ठीक है, तो आइज़ में आप थोड़ा शार्प इरेज़र का यूज़ करोगे। ठीक है, नोज़ के ऊपर हल्का हल्का चलाओगे, या फिर वो एरिया थोड़ा वाइट छोड़ दोगे। ठीक है, 2 काम कर सकते हो, या तो उस एरिया को वाइट छोड़ दो या फिर उसको बाद में इरेज़र से इरेज़ कर दो। ठीक है, तो देखो नोज़ पे जैसे मैं कर रहा हूँ, इस पे से देखो अभी हाइलाइट्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। तो डार्कनेस और हाइलाइट्स है, इनका आपको ध्यान रखना है। और बाकी जब आपकी आउटलाइन अच्छे से बन जाएगी तो स्केच भी अच्छे से बनेगा आफ्टर फिनिशिंग। ठीक है, तो आउटलाइन बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होती है। और देखो अभी मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो क्या है, इसमें मिस्टेक्स होती है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको इरेज़ करूँगा तो उसकी छाप रह जाएगी उधर ही और अच्छा नहीं दिखेगा। तो फ्री हैंड में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फ्री हैंड इतना अच्छा ड्रॉ करोगे तो आपको मतलब किसी वीडियो की किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस आप खुद से कर लोगे। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मैं इस कैट के हाथ बना रहा हूँ, तो ये जस्ट मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ, ऐसे ही नॉर्मली फ्री हैंड ही बना रहा हूँ कि कहाँ क्या आना चाहिए उसके हिसाब से, और फेस के अकॉर्डिंग कितना बड़ा होना चाहिए हाथ वगैरह वगैरह। ठीक है, और हेयर्स देखो कि कहाँ तक होने चाहिए, पास होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि जो फ़ोटोग्राफ है रियल, उससे जो मैं बना रहा हूँ फेस वो थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसको भी अभी कवर करेंगे हम। और अगर ये स्ट्रक्चर बनाते वक्त हम लाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि वो अच्छे से इरेज हो जाती है। और फ्री हैंड आपको पता है अगर गलती हो गई और डार्क पेंसिल से हमने आउटलाइन ड्रॉ कर ली तो मिटाने पर भी मिटती नहीं है। ठीक है, इरेज नहीं होती जल्दी से, तो इसलिए लाइट पेंसिल का यूज़ करें पहले। तो मैं HB का यूज़ कर रहा हूँ, ये ब्लैक स्टेडलर की पेंसिल है, तो आप इसका सेट ख़रीद सकते हो। मैंने इसमें HB 2B और 4B का यूज़ किया है,
और सिर्फ चारकोल, सॉफ्ट चारकोल का यूज़ मैंने इसकी आइज़ में किया है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड होती है इसलिए, और इरेज भी अच्छे से होती है इसलिए उसमें हाइलाइट्स भी अच्छे से दिखे, ठीक है। इसलिए मैंने चारकोल पेंसिल का आइज़ और नोज़ पे यूज़ किया था। तो आप चारकोल पेंसिल का वहाँ ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छे से हाइलाइट्स देने हो, ठीक है। बाकी हेयर्स के लिए मैं इस पेंसिल का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चारकोल की तरह जो डस्ट होती है वो फेंकती नहीं है, ठीक है। तो इसमें से डस्ट निकलती नहीं है, इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं इस पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो अभी मैं 4B और 2B का मिक्स यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये 2B का मिक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। HB की शेड दी, उसके बाद ऊपर से जो दूसरी शेड दे रहा हूँ मैं वो 2B की है। तो देखो स्टॉक्स इसमें धीरे धीरे लगाने हैं आपको, वो कैसे लगाने हैं आप वीडियो में देख सकते हो। अगर आपकी लाइनिंग अच्छी है तो आप स्टॉक बड़े प्यार से लगा सकते हो, बस आपको फ़ोटोग्राफ को देखना है कि है कैसे, ठीक है, और किस डायरेक्शन में स्टॉक की लाइंस जा रही है, तो उसी हिसाब से बस देखो। जैसे मेरे को लगा कि ये कान छोटा है, तो आपको जब फ्री हैंड बनाओगे तो कोई पार्ट आपका छोटा रह जाएगा, दूसरे पार्ट से कोई बड़ा रह जाएगा, तो ये नहीं करना क्योंकि उसमें फिर स्केच आपका अजीब दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों को सेम कर लिया है कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो वगैरह। देखो ऐसे स्टॉक्स लगाने ऐसे धीरे धीरे जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो कितने प्यार से आराम से लगाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रेशर नॉर्मल यूज़ करना है, ज़्यादा दबा के भी नहीं और ज़्यादा लाइट भी नहीं क्योंकि ये डार्क पेंसिल है इसलिए, ठीक है। ऐसे ही करते करते फेस ड्रॉ करना है। और देखो अभी मैंने थोड़ा आउटलाइन बाहर तक कर ली, और अब क्या करना आपको कि जो फेस पे शेडो रहती है वो देनी हल्की हल्की। ये मैं वो लगी हुई है, ग्रेफाइट लगा हुआ है, तो उसको मैं हल्के हल्के से शेड कर रहा हूँ फेस के पास। जा मेरे को दिख रहा है कि शेड देने की ज़रूरत है उधर हल्का हल्का, ठीक है। ये बहुत ही स्मूथ हो रहा है, और उन एरियाज़ को छोड़ते हुए चले जहाँ पर आपको लाइटनिंग पड़ती हुई दिखती है, हाइलाइट्स दिखती है, ठीक है। जैसे आँख आइज़ के पास हो गए, ठीक है, नोज़ के पास है, और ये जो कैट की ठुड्डी है ना इसके पास भी है हाइलाइट्स। तो इधर से मैं थोड़ा सा छोड़ता हुआ चल रहा हूँ जिससे काफ़ी अच्छा सा निखर के आएगा, ठीक है। तो आपको ब्लेंड कैसे करना है या फिर शेड कैसे देनी है ब्रश से, आप जस्ट ऐसे कर सकते हो कि चारकोल का डस्ट उठाया, हल्का सा ब्रश पे रखा और उससे शेड दे दी हल्के हल्के हाथों से, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि शेड ज़्यादा ना हो, कि होता है ना एक जगह कहीं पे ज़्यादा हो गया और एक जगह बिल्कुल लाइट है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। जहाँ ज़रूरत है उधर डार्क होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बाकी अभी देखो मेरे को फेस थोड़ा छोटा लग रहा है, उसको बड़ा करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 2B पेंसिल, इधर भी 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो 2-3 तरह की शेड्स है, लाइट टू डार्क है, इसलिए एक पेंसिल से हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो उसमें हमको प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। अभी देखो 4B के यूज़ कर रहा हूँ मैं इधर क्योंकि इधर काफ़ी डार्क है, तो जहाँ डार्क हो काफ़ी वहाँ आप डायरेक्ट डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर आप अपने वर्क को ज़्यादा टाइम दोगे, पेशेंस के साथ बनाओगे तो वो बहुत ही अच्छा बनेगा, क्यूट बनेगा, जैसे कि मैं इस कैट को बना रहा हूँ। और होता है ना कि कभी कभी हम कोई स्केच ड्रॉ करते हैं और वो जब अच्छा बनता है तो हमारा मन करता है और बनाने का, तो जब अपने वर्क में आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली अच्छा बनेगा, और जब अच्छा बनेगा तो आपका मन भी करेगा कि और स्केच और पेंटिंग्स ड्राइंग मैं करूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम दो, ठीक है। ऐसे ही अभी देखो मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ, मैं हल्के हल्के कर रहा हूँ जहाँ पर मतलब हेयर्स अलग से दिखे। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये कैट मैं बना रहा हूँ इसके एक एक हेयर अलग से दिखे, ठीक है, देखने पर। तो जैसे वो जो लाइट शेड मैंने दी थी, लाइट हेयर बनाए थे, वो नीचे की साइड दब जाएंगे, फिर उसके ऊपर 2B की शेड आएगी, मतलब थोड़े 2B के हेयर्स आएंगे उसको कवर करते हुए, तो 2B के हेयर दिखेंगे। फिर जो डार्केस्ट पार्ट है
उसको जब मैं कवर करूँगा तो जो अंदरूनी जो डार्क पार्ट में जो हेयर्स होते हैं वो भी नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे जो कान है उसके पास होता है डार्क हिस्सा, ठीक है। और काफ़ी जगह है वो आपको देखना पड़ेगा। देखो जैसे मैं अभी 4B की शेड दे रहा हूँ, जहाँ मेरे को सर डार्क दिख रहा है मैं सिर्फ उधर ही कर रहा हूँ, वो भी एक एक दो दो हेयर लगा रहा हूँ ताकि वो अलग से दिखे, ठीक है। तो ऐसा ही आपको करना है। और आप पेपर स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। और आइज़ के पास जो पलकों के नीचे जो डार्क एरिया होता है उसमें थोड़ी सी शेड कर दे ताकि आई आपकी अच्छे से उभर के दिखाई दे। तो अभी मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ थोड़ा एरिया, जैसे आइज़ के पास हो गया क्योंकि वहाँ पर लाइटनिंग आ रही है तो उधर शैडो की ज़रूरत नहीं है, तो उधर से मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। जहाँ पर है शैडो की ज़रूरत उधर मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, शेड दे रहा हूँ, ठीक है। तो वही है कि फ्री हैंड में आपको सिंपल सी बात है, जब आप ड्रॉ करते हो फ्री हैंड में तो आप देखो जैसे मैंने फर्स्टली नॉर्मल ये जो आउटलाइंस है ये मैंने बहुत ही लाइट शेड से बनाई, क्योंकि ये इरेज भी हो सकती है बाद में, इसलिए, ठीक है। बाद में जब मेरे को लगा कि हाँ मेरी आउटलाइन अच्छे से बन चुकी है तो मैं डार्क पेंसिल्स का यूज़ कर रहा हूँ। अब ये 2B का यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखो HB से इसकी बेस लेयर बना देते हैं, यानी कि नीचे की 2 लेयर हो जाती है। पहली तो ये पेपर की हो जाएगी जो आप छोड़ते हो चलोगे, वो पार्ट हो जाएगा हाइलाइट्स। दूसरी थोड़ी हल्की लेयर हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर ज़्यादा डार्क है जैसे इसके एल्बो के पास काफ़ी डार्क एरिया है तो इधर सिंपली आप डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो और जब भी आप ये जो हेयर्स देते हो स्टॉक्स देते हो 2B, जैसे आप HB का स्टॉक दे रहे हो उसके बाद आप 4B का दे रहे हो या 2B का दे रहे हो या तीनों कॉम्बाइन में दे रहे हो, तो देना ऐसे होता है कि तीनों मिक्स हो जाए, अलग से ना दिखे कि ये अलग ही दिख रहा है, ठीक है। तो मिक्स कैसे होते हैं कि आप स्टार्टिंग से डार्क करो और एंड तक बिल्कुल लाइट हो जाए ऐसा, तो उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो ऐसे हल्के हल्के हाथों से देना है, इसमें काफ़ी टाइम लगा है, ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हुई पड़ी है, तो आप ये ना सोचिए कि मैं जल्दी से बना दूँ, क्योंकि आपको पता है जल्दबाजी में इतना अच्छा नहीं बनता, हमारा आउटपुट निकल के नहीं आता, ठीक है। अभी देखो 2B की शेड दे रहा हूँ मैं, पहले मैंने HB की दी थी और थोड़े हेयर्स मैंने वाइट पेपर के भी छोड़ दिए ताकि वो मेरे को इरेज ना करने पड़े। वैसे अच्छा है, आप अगर कुछ एरियाज वाइट छोड़ते चले तो आपको इरेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उधर अगर किसी के पास इरेज़र नहीं होता तो ये कर सकता है, ठीक है। अभी देखो 4B का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये एल्बो के पास काफ़ी जो डार्क एरिया है सिर्फ उधर उधर, ठीक है, हर जगह नहीं पे। और एक पेपर या किसी पॉलीथीन का यूज़ कर ले ताकि आपका स्केच है वो आपके हाथ से ख़राब ना हो उस स्केच का पेपर, क्योंकि हाथ पे पसीना होने के कारण वो ब्लेंड हो जाता है और आपका पेपर बेकार हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो सफाई का ध्यान रखें बनाते वक्त, ठीक है। जितना क्लीन होगा आपका स्केच उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही मतलब फाइनेस्ट निकलेगा। देखो जैसे हाथों के पास मैं दे रहा हूँ शेड, देखो स्टॉक्स ऐसे लगाने हैं धीरे धीरे।
थोड़ा सा राउंड में, अगर राउंड में तो राउंड में घुमा देना है अपने स्टॉक्स की डायरेक्शन, ठीक है। आपको बस डायरेक्शन देखनी है और देखना है कि हाईलाइट्स देखने किधर है किधर नहीं है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ वैसे कि आप में से ज़्यादातर ये जो मैंने वर्क दिया है आपको कैट ड्रॉ करने का, या आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को दिखाएंगे करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके साथ साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, सिखाते सिखाते अगर हम खुद को इम्प्रूव करें तो वो और भी अच्छी बात होती है। देखो, मिक्स ऐसे होता है, जैसे मैंने पेपर वाला जो लाइट पार्ट है वो छोड़ दिया क्योंकि मेरे को उधर इरेज नहीं करना, मतलब ये पेंसिल जल्दी से मिटती नहीं है ब्लैक स्टेडलर की, इसलिए मैंने वो पार्ट ही छोड़ दिया शेडिंग के लिए, जहाँ पर हाइलाइट्स आ रहे हैं, यानी कि जब रोशनी की किरणें किसी पे पड़ती है तो उधर क्या होता है, वाइट वाइट हो जाता है, तो वो पार्ट मैंने छोड़ दिया। और जहाँ शैडो पड़ती है वो एरिया क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो ऐसे ही बस नीचे की डायरेक्शन में हेयर्स बनाए। और देखो, जब भी मैंने देखा है मोस्टली जो भी लोग स्केचिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि पेंसिल को शार्प नहीं करते और वैसे ही यूज़ करने स्टार्ट कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि मतलब कि उनके स्टॉक्स अच्छे से नहीं लग रहे, मोटे मोटे लगते हैं, या फिर एक साइड से मोटा हो जाता है उनके स्टॉक्स में। तो उसको सही करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी पेंसिल को शार्प रखें। क्योंकि देखो, मैंने जितना भी ये वर्क किया है कैट के ऊपर काम किया है, वो उसमें मेरे में पूरे में काफ़ी बार मैंने पेंसिल को शार्प किया है। और तो शार्प जब आप करते हो तो हेयर्स काफ़ी अच्छे से बनते हैं, तो पेंसिल को हमेशा शार्प रखें, ठीक है। तो अभी देखो, इसके मूंछ बनाते हैं, तो मूंछ के लिए हल्के हल्के, क्योंकि इसमें क्या है, गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर मूंछ थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी बन गई तो वो इरेज नहीं होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से, पहले मैंने वाइट जो खाली पेन होता है वाइट, तो उसकी शाइप ख़त्म हो गई थी, उस पेन को यूज़ कर सकते हो खाली पेन को। तो उससे क्या आप हेयर्स की डायरेक्शन में ये आप मूंछ बना सकते हो। और फिर बाद में जब आपका स्केच बन रेडी हो जाए, जैसे अभी मेरा कंप्लीट होने वाला है, तो एंड में मूंछें बना सकते हो। और मूंछें आपको पता है एंड में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे ऊपर का पार्ट है जो दिखता है, तो सबसे ऊपर का पार्ट ही सबसे एंड में बनाया जाता है ताकि वो ब्लेंड होकर नीचे ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही बस हाथों की डायरेक्शन में एक बार में या दूसरे बार में मूंछें बना देनी है। मूंछों के पास हल्का हल्का से गड्ढे होते हैं ना, वो भी आपको ड्रॉ करना है। तो जितना आप इमेज को देखोगे उतना आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कमी है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मूंछें बना दे। और इसमें देखो, अगर आपका हाथ थोड़ा भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो मूंछों की डायरेक्शन बेकार हो जाती है और वो इरेज भी नहीं होती, क्योंकि ये एक दो बाल हैं जो अलग से ही दिखते हैं। तो या तो खाली पेन का यूज़ करके इनको पहले से बना ले, तो उससे क्या होगा, आपको दिखाई दे जाएगा कि किस डायरेक्शन में मेरे को बनाना है, ठीक है। और अगर आपको वाइट हेयर्स बनाने हैं, ऐसे मूंछों वाले वाइट हेयर्स बनाने हैं, तो वो उसके लिए भी आप खाली पेन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सबसे पहले करना पड़ेगा जब आप फेस बना रहे होंगे, ठीक है। तो बन चुके हैं बाल, थोड़े आईब्रो के पास भी मैंने बना दिए, जैसा कि पिक्चर में मेरे को दिखाई दे रहा है। तो जितनी आप डिटेल्स देखोगे और डिटेल्स में वर्क करोगे उतना ही आपका अच्छा बनेगा स्केच, ठीक है। तो अभी लाइट शेड दे रहा हूँ मैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट शेड लाइट ही होती है, तो आप सबसे लाइट से स्टार्ट करोगे और डार्क पे जाओगे तो आपका फ़र्क उतना ही अच्छा होगा। अगर आप सीधा डार्क यूज़ करते हो तो उसमें फिर आपको लेयर्स नहीं मिलेगी,
ऐसा लगेगा कि जस्ट एक तरफ तो बिल्कुल वाइट है और एक तरफ बिल्कुल डार्क है। वो नहीं होना चाहिए। मिक्सचर कैसे होता है कि धीरे धीरे लाइट टू डार्क होता है, इसमें 2-3 शेड और ऐड करके जितनी शेड आप डालोगे उतना ही अच्छा बनेगा। तो मैं 3 शेड्स में ही काम कर रहा हूँ। और देखो हाथों के पास क्या है कि सामने हाथ, तो उधर क्या है कि सूरज की जो रोशनी होती है, किरणें होती है, वो सीधी पड़ती है, जबकि जो कोहनी के पास है उधर क्या है, शैडो वाले एरिया में मैंने 4B तक का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन इधर मैं सिर्फ 2B तक का यूज़ करूँगा, HB और 2B, क्योंकि इधर शैडो नहीं लाइट पड़ रही है, ठीक है। अब ये HB का यूज़ कर रहा हूँ मैं, अब ये 2B का हल्का हल्का, ठीक है। जहाँ पर मेरे को लगता है कि डार्कनेस की ज़रूरत है सिर्फ उधर ही, इससे अलग से ही हेयर सीखेंगे। और आप देख सकते हो कि मेरी ये जो स्केच है ये बिल्कुल सेम टू सेम जो रेफरेंस फ़ोटो है वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, लेकिन अच्छा लग रहा है। मेन बात वही है कि अच्छा लग रहा है। तो फ्री हैंड में यही होता है, हो सकता है आपका 80% मैच करे, हो सकता है आपका 90% मैच करे, लेकिन अगर आप अच्छे से उस पर डिटेलिंग में काम करोगे तो वो रेफरेंस फ़ोटो से भी ज़्यादा अच्छे से बन के निकलेगा। तो वो सब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और आप डेली का एक स्केच भी बनाते हो तो आपकी स्केचिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि आपको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कुछ आप उसी स्केच से सीख सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु वही होता है जो अपने आर्ट वर्क से सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरों की गलतियों से सीखता है। और ये सब कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो करके दिखाते हैं और वो काफ़ी अच्छा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा बनाया होता है। जब आप वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें मैं इम्प्रूवमेंट देखता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। तो ये स्केच बन चुका है बस, अब ये फाइनल है, थोड़ी सी टच दे रहा हूँ मैं, फाइनल टच। और ये देखो कंप्लीट है हमारा स्केच। तो ये बस आज की वीडियो थी, इसमें आप मेरे को बताना कि कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो।